गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं पानीपत के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके स्पेशलाइजेशन को डिटेल डिस्कस करेंगे। जो टॉप कंपनीज टॉप सैलरीज आपके लिए हो सकती है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। अबाउट दी मोर एजुकेशन, जो मोर एजुकेशन नाम से हमारी क्लासेस चलती है उसको डिस्कस करेंगे। अबाउट दी बेस्ट कॉलेज जो आपके लिए हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे सर आपको देंगे। थैंक यू। ये वीडियो में डी फार्मा बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अब बच्चों का 12th क्लियर हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोसी हुआ है, दोनों एलिजिबल है इसको करने के लिए। बहुत डिमांडिंग कोर्स है, पैकेजेस बहुत अच्छे रखते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, प्राइवेट जॉब भी अवेलेबल है। सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा बी फार्मा। अपन अगर बात करते हैं, बेसिकली बी फार्मा 4 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स बोलते हैं इसको। और अगर मैं डी फार्मा की बात करता हूं, 2 साल का कोर्स है, इसको डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। अगर आपको आगे ग्रोथ करना है तो डी फार्मा के बाद में भी आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, जिसको लेटर एंट्री बोलते हैं। तो 1 साल आपका बच जाएगा, 3 साल फिर बी फार्मा में आपको लगेंगे। ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो दोनों जन कर सकते हैं। अगर यहां पे देखा जाए तो लेटरल एंट्री की बात करें, अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है तो बी फार्मा कर सकते हो, 1 साल आपका बचेगा। तो 2 साल डी फार्मा के लगे, 3 साल बी फार्मा के लगे, तो डायरेक्टली बी फार्मा करना चाहिए। अगर मैं देखूं तो डेप्थ में जो स्टडी होती है, डिटेल स्टडी होगी, वो किसके अंदर होगी? बी फार्मा में होगी। और डी फार्मा में डिटेल स्टडी नहीं होती है। जहां तक कि अगर जॉब की बात करता हूं तो डी फार्मा के अंदर ज्यादा जॉब्स आपकी केमिस्ट बनने की लगती है। केमिस्ट शॉप आप खोल सकते हो, आप अपना खुद का लाइसेंस ले सकते हो, सब तो मिल जाएगा। पर अगर डिटेल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है आपको, फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, उसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च बनना है आपको, तो बहुत गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह चाहिए, तो बी फार्मा करना चाहिए। हायर स्टडीज के लिए बी फार्मा के बाद आप एमबीए कर सकते हो, एम फार्मा कर सकते हो। पर अगर डी फार्मा किया आपने तो डी फार्मा के बाद में तो बी फार्मा ही होगा हायर स्टडीज में। यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओ, फार्मास्टिक बन सकते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर अगर मैं डी फार्मा की बात करता हूं तो यहाँ पे आप फार्मा असिस्टेंट, मतलब लोअर लेवल पे फार्मा असिस्टेंट बन सकते हो, या फिर आप केमिस्ट की शॉप खोल सकते हो, स्टोर मैनेजर बन सकते हो, तो ये जॉब मिलती है आपको। अगर सैलरी रेंज की बात करें तो यहाँ 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक की पैकेज जाती है। और यहाँ पे आपका 1.5 लाख से 3 लाख, जस्ट हाफ हो जाता है पैकेज अगर देखा जाए तो। रजिस्ट्रेशन दोनों का ही होगा। रजिस्ट्रेशन इन केमिस्ट स्टेट फिजिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है इसका। चलो अब थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं, उससे पहले आप देख ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया 2027 तक 42% काम करेंगी मशीनें। ईआई और एमएल की जबरदस्त डिमांड आने वाली है। तो आप जो भी कोर्स करने वाले हैं उसमें ईआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके चलना। अब देखो उसमें दिखाई देगा फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब में बिग डेटा, फिनटेक, ईआई, एमएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारी चीजों को अपने कोर्स के साथ इंटीग्रेट करके चलना। फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स, ये जॉब जाने वाली है, जैसे पोस्ट ऑफिस क्लर्क, डेटा एंट्री, कैशियर, ये सारे काम मशीन करेगी। आज कैश डिपॉजिट कराना है बैंक में, मशीन के थ्रू होता है। विड्रॉल करना है, मशीन के थ्रू होता है। पासबुक अपडेट करना है, मशीन के थ्रू होता है। तो बहुत सारी जॉब्स है जो मशीन करने वाली है। ये सारी चीजें आप लोग के बी फार्मा और डी फार्मा में इंटीग्रेट होने वाली है। तो बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी ईआई के थ्रू होने वाली है, तो उसको आप साथ में इंटीग्रेट करके चलें। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलती है। टॉप कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। अब आते हैं अपन डी फार्मा पे। देखिए अगर डी फार्मा की बात करते हैं उसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कौन से बेस्ट कॉलेज है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा डी फार्मा। अगर डी फार्मा की बात करें 2 इयर्स का तो एक कोर्स होगा। इसके अंदर आपको बेसिकली क्वालिफाइड स्टूडेंट आप बन सकते हैं। बेसिकली हॉस्पिटल केमिस्ट की जॉब मिल सकती है आपको, रिटेल केमिस्ट की जॉब मिल सकता है, मेडिकल स्टोर मैनेजर बन सकते हैं आप। तो ये सारी जॉब मिलता है और वो 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास का पैकेज मिलेगा आपको। सेकेंड, आपको डी फार्मा इन आयुर्वेदा। अगर आप आयुर्वेदा के थ्रू जाते हैं तो आयुर्वेदा डिस्पेंसरी में आपको जॉब मिल सकता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुर्वेदा कर सकते हैं आप, और कुछ चीजों को मिक्सिंग करके और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं उसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो ये सारी ऑप्शन है, वही आपका 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का पैकेज मान के चलो। डी फार्मा इन वेटनरी। अगर वेटनरी की बात करें तो यहाँ पे आप जो शॉप खोलते हैं, मेडिकल शॉप, उसमें वेटनरी के लिए जो जानवरों के लिए जो दवाइयां होती है वो रख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो जानवरों से रिलेटेड कौन सी दवाई लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी नॉलेज हो जाएगी। वेटनरी फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप। असिस्टेंट्स ऑफ एनिमल क्लिनिक, असिस्टेंट ही बनेंगे आप। अगर डी फार्मा किया हुआ, बी फार्मा किया हुआ है तो पूरा काम आप करोगे, अगर बी फार्मा के असिस्टेंट ही बनेंगे आप। फील्ड ऑफिसर फॉर एनिमल हेल्थ केयर बन सकते हैं आप। तो ये सारी जॉब मिलता है, वो 1.5 से 3 लाख तक का पैकेज मान के चलो। डिप्लोमा इन फार्मेसी साइंटिस्ट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, साइंस की बात करता हूँ, तो इसके अंदर
क्वालिटी असिस्टेंट का, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का, लैब टेक्नीशियन का आपको जॉब मिल सकते हैं और पैकेज वही 2 से 4 लाख के आसपास मान के चलते हैं। डिप्लोमा इन एलोपैथी, अगर एलोपैथी की बात करें तो जो एलोपैथी की दवाइयां आती हैं उसमें आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग स्टोर सुपरवाइजर बन सकते हैं, फार्मा कंपनी में आपको एज अ इंटर्न रखा जा सकता है, तो ये सारी जॉब्स मिलती है। अगर मैं बी फार्मा की बात करूं, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा डी फार्मा की जगह ज्यादा बी फार्मा पे जाओ, क्योंकि बैचलर डिग्री है और इसमें सीखने को ज्यादा मिलेगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पैकेजेस ज्यादा है, आउट ऑफ इंडिया जाने के ऑप्शन ज्यादा है। अगर हम आप बी फार्मा करते हैं तो आउट ऑफ इंडिया जाने के ऑप्शन है, डी फार्मा से नहीं मिलते हैं आपको। अगर मैं बी फार्मा की बात करता हूँ, वही पीसीएम चाहिए इसके अंदर भी, यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। 6 लाख तक का पैकेज इसके अंदर जाता है आपका, 4 साल का कोर्स है। अगर आप लेटरल एंट्री लेते हो तो डी फार्मा के बाद बी फार्मा अगर करोगे तो आपका 3 साल का कोर्स हो जाएगा, और जैसे ही आप बी फार्मा कर लेते हो तो वो सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, 6 लाख तक का आपको पैकेज मिल जाएगा। अगर आप फार्मा प्रैक्टिस में आते हो तो क्लिनिकल फार्मिस्ट बन सकते हैं आप, हॉस्पिटल फार्मिस्ट मैनेजर बन सकते हैं, ड्रग थेरेपी काउंसलर बन सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कहाँ मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, तो मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल्स आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, और जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपसे या मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं क्लास में रहा तो नहीं उठाऊंगा, फिर क्लास के बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।